ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए इसको क्या करना है कि 4 को हम 1 यानी कि s² का जो गुणांक है उसको अचर पद से हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो जोड़ने पर हमें कितना होना चाहिए, 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें -4 होना चाहिए और उसके बाद गुना करने पर भी +4 होना चाहिए। तो 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एका 2 यानी कि 2 गुने 2, यानी 2 को और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको इसलिए किया कि 2 को और 2 को जोड़ोगे दोनों माइनस में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही होगा क्योंकि 2 और 2 4 और इसको जब गुना करोगे तो -2 को -2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे 2s कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे 2s अगर कॉमन लेते तो इसमें क्या बच जाएगा 2s और ये माइनस का 1 होगा और यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं तो 2s और -1 होगा बराबर 0। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए हम आपको बताए थे कि ब्रैकेट में क्या होना चाहिए हमेशा बराबर होना चाहिए तो एक ब्रैकेट वाला लिखेंगे तो 2s -1 और एक ब्रैकेट से बाहर वाला क्या हो जाएगा 2s और माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से s का 2 वैल्यू निकालेंगे, एक को अल्फा ले लेंगे और दूसरे को बीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2s -1 बराबर 0 और ये अगला वाला भी क्या हो जाएगा 2s -1 बराबर 0। अब s बराबर क्या हो जाएगा बराबर का उस तरफ अगर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसका जो गुणांक है s का वो बट्टा में आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी s बराबर क्या हो जाएगा बराबर का उस तरफ 1 जाएगा तो क्या होगा +1 तो प्लस हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और इसके बट्टे में हो जाएगा 2। तो इन्हीं को क्या करेंगे एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को क्या करेंगे बीटा मान लेंगे। अब देखिए इस तरफ हम आपको यहाँ पे जांच करके बताते हैं कि वास्तव में जो ये हम बनाए हैं क्वेश्चन ये सही है या गलत है। तो देखिए शून्यकों का योग निकालने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा जैसे कि ax² प्लस bx और प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे होगा 4s² माइनस 4s और प्लस 1 बराबर 0 यानी कि a का वैल्यू आपको हो गया 4, b का हो गया -4 और c का हो गया 1। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये समझ में आ रहा है। देखिए अल्फा का मान आपको क्या होगा 1/2 और प्लस है तो क्या लिखेंगे प्लस और बीटा का भी मान कितना है 1/2 तो बराबर कितना हो जाएगा b का मान कितना दिया हुआ -4 तो पहले से फार्मूला में आपको -4 लिखा हुआ है तो -4 और a का मान कितना है 4 तो बट्टे का 4। अब क्या करोगे इसका एलसीएम यानी कि लॉसव ले लेंगे तो इसका लॉसव कितना हो गया 2 तो 1 + 1 और ये क्या हो जाएगा 4/4। इसको काटोगे कितना 1 हो जाएगा। ये भी आप एक को जोड़ोगे तो 2 काटने के बाद 1 ये भी 1 यानी कि लिख सकते हैं 1 बराबर 1। आपका शून्यकों का योग बराबर हो गया। अब देखिए शून्यकों का क्या करना है गुणनफल निकालना है। शून्यकों का क्या करना है गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए क्या करेंगे 1/2 को कितना करेंगे 1/2 से गुना करेंगे और बराबर में c का मान कितना है 1 है तो 1 करेंगे और उसके बाद a का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। इसको गुना करोगे 1 के 1 से गुना करोगे तो 1, 2 का 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 और 1/4। देखो आपका गुणनफल भी बराबर हो गया और आपका
योग भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अगर ये बराबर बराबर नहीं होती तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझ में आया सबको? चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपके बुक में है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 6x² -3 और -7x, तो इसको मिटाया जाए। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आराम से क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कर रहा है। (6x² -3 -7x), तो पहले इसको आप सही क्रम में लगा लेंगे। 6x² माइनस का 7x और -3 बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। अब देखिए x² का गुणांक यहाँ कितना है, 6 है, और यहाँ पे आपको अचर पद कितना है, -3 है। तो दोनों को जब आप गुना करोगे तो 6 के 3 से गुना कर कितना हो जाएगा, 18। तब 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिनको जोड़ने पर या घटाने पर आपको कितना होना चाहिए, -7x, और उन्हीं को जब गुना करोगे उस गुणनखंड का तो आपको माइनस कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो हम 9 और 2 पर ट्राई करेंगे। तो 9 और 2, 9 से अगर 2 को घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और 9 को 2 से गुना करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 6x² माइनस का 9x और क्या करोगे प्लस का 2x और -3 बराबर 0। अब देखो 9x माइनस में से +2x घटाओगे तो माइनस का 7x हो गया, और -9 को +2 से गुना करोगे तो 9 दूनी 18, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें कॉमन लीजिए। अब इसमें कॉमन किस तरह से लीजिएगा, देखिए अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें से 3 कॉमन ले लो। 3x अगर कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 2x और माइनस का 3 तिये 9, और यहाँ पे +1 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x -3 बराबर 0। तो आपको बताए थे कि दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जब बराबर अंक आ गया तो एक ब्रैकेट वाले लिख लेंगे और एक ब्रैकेट के बाहर वाले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनका 2 शून्य निकाल लेंगे, एक अल्फा का मान हो जाएगा और एक बीटा का मान हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2x -3 बराबर 0, और उसके बाद 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करोगे, 2x बराबर लिखोगे, बराबर का उस तरफ 3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, x का जो गुणांक है वो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। तो 3 बट्टे कितना हो गया, 2। फिर इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 3x यानी 3x बराबर -1, और x बराबर क्या होगा, -1/3। इसी को हम क्या करेंगे, एक अल्फा ले लेंगे और एक क्या करेंगे, बीटा ले लेंगे। अब इनका भी उसी तरह से जो पिछला क्वेश्चन में जांच किए थे उसी प्रकार से इसको भी जांच कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जांच, और a बराबर कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद b बराबर -7 और c बराबर -3। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करना है, अल्फा का मान कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2, और प्लस बीटा का मान कितना हो गया, -1/3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1/3 लिखेंगे, और b का मान आपको ऑलरेडी -7 दिया है पहले से ही, तो -7, और a का मान कितना हो गया, 6। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे, लॉस यानी एलसीएम ले लेंगे। 3/2 प्लस माइनस हो गया तो 1/3 बराबर, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 क्या हो गया, 6। इनका लॉस लोगे तो 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, तो 7/6 बराबर हो गया आपको। 9 से 2 गया तो 7/6, और ये भी 7/6।
उसी प्रकार आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टे ए। तो अल्फा और बीटा का मान आप यहाँ पे निकाल लिए हैं पहले से ही, यहाँ पे इनका मान रख देंगे। 3 बट्टे हो गया 2 और गुने में -1/3 बराबर सी का मान कितना है, -3। तो -3 रखेंगे और ए का मान हो गया आपको 6 हो गया। तो 3 × 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे इसको काटोगे 3 से 3 कट गया, ये भी -1/2 हो गया और ये भी -1/2 हो गया। समझ में आया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 4 नंबर भी बनाएंगे।